तो चलिए आज करते हैं लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी जोन कौन सा होता है, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी गैप, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये सब। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं, सॉरी, लिक्विडिटी क्या होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नया पेज लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी जोन। ठीक है, ये तो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी वो होता है जब मार्केट में बायर और नहीं बायर मार्केट में बायर एंड सेलर प्रेजेंट हो। ये टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो व्हाट इज लिक्विडिटी? Liquidity is when a buyer and seller is present in a sufficient amount in the market। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी जहाँ पे बायर और सेलर बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ताकि जब मान लो मार्केट यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे बाय करना है अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो आपको इजीली यहाँ पे बाय हो जाए, है ना। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। तो आप यहाँ पे अगर मान लो 100 मतलब 1000 क्वांटिटी शेयर आपको बाय करना है तो ये इजीली मिल जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। और अगर मार्केट मान लो नीचे आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और मान लो आपको इस पॉइंट पे सेल करना है, यही मान लो 1000 क्वांटिटी आपको सेल करना है, तो तुरंत ये सेल हो जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब आप मार्केट में इजीली किसी भी टाइम, एनी टाइम मार्केट जब लाइव होता है 9:15 से 3:30 तक, उस बीच किसी भी टाइम अगर आपको कितने भी क्वांटिटी हो उतना क्वांटिटी आपको इजीली बाय कर पाए उसी टाइम, और उतना ही क्वांटिटी मतलब उससे भी ज्यादा या जो भी क्वांटिटी आप चाहो उतना क्वांटिटी आप इजीली सेल कर पाए जब चाहो, जिस जिस भी पॉइंट पे चाहो। तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। यानी मार्केट में बायर और सेलर एक अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उसी को हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना वॉल्यूम, मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? बायर एंड सेलर बहुत अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होता है, मार्केट में प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। इसी को वॉल्यूम कहते हैं। जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं ना वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम वही बताता है कि मार्केट में अच्छा खासा बायर और सेलर इस टाइम मौजूद है। जो निफ्टी 50 होता है उसमें 50 स्टॉक होता है। निफ्टी 50, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है। निफ्टी 50 इसमें कितना होता है? 50 स्टॉक्स होते हैं। मतलब 50 स्टॉक्स
50 स्टॉक्स मिलके ये निफ्टी 50 होता है, ठीक है। तो इसमें जो 50 कंपनियां है, 50 जो कंपनीज होता है, एक सेकेंड है। तो जो 50 कंपनियां है, कंपनी है, 50 कंपनी मिलकर निफ्टी 50 बना है, ठीक है। तो ये जो 50 कंपनी ऐसा है, ये गिने चुने स्टॉक्स है मार्केट का, बड़े बड़े कंपनीज है, बिग कंपनीज है, ठीक है। मीन्स लार्ज लार्ज कैप है ये, लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप मीन्स लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल कंपनी वो होता है जो 50 करोड़ से ज्यादा कैपिटल होता है, मार्केट कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा होता है, जिसका मार्केट कैपिटल मतलब नेटवर्थ, उस कंपनी का नेटवर्थ अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो लार्ज कैप के अंदर गिना जाता है, ठीक है, ऐसे मान लो। तो इसमें सारे के सारे कंपनीज जो है निफ्टी 50 के अंदर वो लार्ज कैपिटल कंपनीज है, और वहां पे बहुत लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, लाखों में, करोड़ों में, इसीलिए उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें इसलिए निफ्टी 50 के आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा मतलब अच्छे मात्रा में बायर और सेलर मौजूद है, और आप कभी भी आपके स्टॉक को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। होता क्या है, अगर किसी भी स्टॉक में अगर वॉल्यूम कम है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, मीन्स बायर और सेलर कम हो, या बायर कम हो या सेलर कम हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। सपोज सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे मानते हैं, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, शेयर बाय किए, क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट गया भी थोड़ा ऊपर, है ना, आपके आपके मुताबिक, जो आपने सेटअप बनाया उस सेटअप के मुताबिक मार्केट थोड़ा ऊपर गया यहाँ तक, लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फिर अचानक नीचे गिरने लगा। यहाँ से तो आपको प्रॉफिट हो रहा था इतना, अब मार्केट नीचे गिर रहा था, आपका लॉस होगा। आपको क्या करना है, अभी ये जो आपने बाय किया इसको बेचना भी तो पड़ेगा। आपने ये शेयर मतलब आपने बिस्किट खरीदा 50 रुपए में, अब इस बिस्किट का प्राइस बढ़ने के बजाय सस्ता हो रहा है, तो आपको बेचना पड़ेगा ना, जितने भी लॉस, ताकि कम से कम लॉस देकर आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, वरना आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पूरा का पूरा 100 रुपए नुकसान चला जाएगा ना। इसीलिए जो आपने स्टॉक खरीदा है उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है ना ऐसे। अगर आपने इस पॉइंट पे खरीदा, अगर इससे भी नीचे चला जाएगा तो आपका तो लॉस और बढ़ जाएगा, है ना। तो मान लो ये आप यहाँ पे आपने बाय किया, मार्केट यहाँ तक गया, अब यहाँ से नीचे आने लगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप सेल कर दोगे ताकि कम से कम लॉस देकर आप मार्केट से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अब मान लो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, लेस वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम में मान लो मार्केट में सेलर बहुत कम है, सेलर इज वेरी लेस, सेलर बहुत कम है, और आप जो जो शेयर आप बाय किया उसको सेल करना चाहते हो, उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं। आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलर और बायर बहुत कम है ना, मार्केट में वॉल्यूम कम है। अगर आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो कोई बायर होना चाहिए ना, कोई बायर आपका ये स्टॉक से बाय करेगा, तभी तो आप सेल कर पाओगे। अगर आप कोई भी चीज खरीदा आपने, अब वो चीज तभी बेच पाओगे जब और कोई बंदा इसको बाय करेगा। अगर कोई इस चीज, जो चीज आपने खरीदा आप सेल करना चाहते हो, कोई बायर है ही नहीं मार्केट में, तो वो चीज आप सेल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, वो आप ही के पास रह जाएगा। और मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर वो चीज आप ही के पास रह गया तो आपको नुकसान से नुकसान, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बायर और सेलर होना चाहिए, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड मार्केट, हाईली लिक्विड मार्केट वो होता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट हो, हाईली लिक्विड मार्केट बोलते हैं इसको। जैसे निफ्टी 50 हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ICICI बैंक हो गए, है ना, इतने सारे कंपनी है, टाटा है और अडानी है ना, रिलायंस तो बता ही दिया। तो ये सब, तो ये है लिक्विडिटी, डिटेल में ये है, आसान भाषा में, बहुत ही सरल सुझाव और आसान भाषा में इसको लिक्विडिटी कहते हैं। अब लिक्विडिटी जोन कौन सा होता है ये मैं बता देता हूँ। लिक्विडिटी तो हमने समझ लिया, जहाँ पे बायर और सेलर बहुत ज्यादा हो जिस मार्केट में, और आप कोई भी स्टॉक आपने बाय किया तो इजीली सेल कर पाओ, और अगर कोई भी स्टॉक आपने सेल किया तो इजीली बाय कर पाओ,
मतलब आपने मान लो यहाँ पे सेल किया एक स्टॉक को। अच्छा, सेलिंग का कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये भी होगा, बाय और सेल के बीच कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि हम बाय तो कर लेंगे, एक चीज हमने खरीदा और फिर हमने सेल किया, बेचा, ये तो लॉजिक समझ में आता है। लेकिन ये लॉजिक शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सेल करूंगा, मैं डायरेक्टली कैसे सेल करूंगा, क्योंकि वो चीज, कुछ चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं सेल कैसे करूंगा। समझ रहे हो? बाय तो मैं चलो कर लिया, मैंने 5 रुपए देकर बिस्किट खरीदा, मैंने 10 रुपए देकर उस बिस्किट को बेच दिया 5 रुपए के प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने वो बिस्किट खरीदा तो मेरे पास वो चीज आ गए, फिर वो चीज को मैं बेच सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई चीज है ही नहीं, तो मैं इसको बेचूंगा कैसे, मैं सेल कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले तो मेरे पास होना पड़ेगा ना, मैं किसी चीज को खरीदूंगा सस्ते में, फिर महंगे में बेचूंगा। अब मेरे पास कोई चीज है ही नहीं, मैं बेचूंगा क्या, है ना? यही कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो ये भी मैं समझा देता हूँ, है ना, इसी में समझा देता हूँ। पहले ऐसे समझते हैं, कैसे समझाऊं अच्छे से, आसान, बहुत इजीली समझा देता हूँ इसमें ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जितना कह रहा हूँ उतना ही समझना। मान लो आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और मार्केट यहाँ से ऐसे आया, और आपने प्रेडिक्शन, आपने यहाँ पे सेटअप बनाया, और आपके सेटअप के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, तो आप यहाँ पे चाहते हो सेल करना। क्योंकि ऐसा होता है ना, मार्केट अगर ऊपर जाए तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और मार्केट अगर नीचे जाए तो हम लोग सेल करते हैं। तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके सेटअप के हिसाब से, और आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो, लेकिन आपके पास तो क्वांटिटी है ही नहीं, तो आप सेल कैसे करोगे? तो इस केस में आता है ब्रोकर। ब्रोकर, जो हम लोगों का ब्रोकर होता है। ब्रोकर किसको बोलते हैं? जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, धन, धन एक ब्रोकर है ना, ब्रोकर जो एप्लीकेशन देते हैं, ब्रोकर है। धन हो गए, एंजल वन हो गए, एंजल वन, है ना, जीरोदा, ग्रो, अपस्टॉक, तो ये सब जो है ब्रोकर है। देखो लोग कैसे पढ़ाते हैं ये मुझे पता नहीं, बट मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, है ना, एक एक चीज बहुत इजीली, आसान भाषा में, ताकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी ये सब चीजें ना एक जगह पे किसी ने समझाया नहीं, कहीं भी मुझे एक जगह पे ये सब चीज नहीं मिला, मुझे कहीं जगह से, बहुत सारे जगहों से ये सब सोर्स निकाल के मुझे पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे समझ में आया, और बहुत दिन लगा, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में, जब मैं सीख रहा था। तो अगर कोई बिगिनर ट्रेडर्स आता है तो उसको एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, इतना नॉलेज मिल जाएगा कि वो खुद से उसको उतना समझ में आ जाएगा, हाँ मार्केट ये होता है, शेयर मार्केट ये होता है, यहाँ पे ऐसे होते हैं, ऐसे बाय करना है, ऐसे सेल करना है, ठीक है, हर एक चीज। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दो, जब भी मैं कोई नया वीडियोस लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो और मेरे प्लेलिस्ट में टेक्निकल एनालिसिस और रोज लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग करता हूँ, तो उसका भी वीडियोस है, वहां पे मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ, तो आप देख सकते हो वहां पे जाकर, जो भी मैं प्रॉफिट लॉस वगैरह लेता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेड करता हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, और ये चीजें तो वो फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नॉलेज, है ना, एक ही जगह पे, और फ्री में मिल रहा है सारी चीजें ना, कोई पेड कोर्स, पेड वो नहीं कर रहा फिलहाल, तो मैं कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा पेड के लिए, पेड कोर्स के लिए बाद में देखेंगे अगर लगा तो, लेकिन फिलहाल तो फ्री में ही दे रहा हूँ सारी चीजें, जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरे नॉलेज में है ना। बिगिनर्स ट्रेडर्स जो है वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं शुरू में, उनको सीखने को नहीं मिलता, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छा नॉलेज नहीं मिलता, अच्छा मेंटरशिप नहीं मिलते, है ना, सीखने को नहीं मिलता अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इस चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो ये है, तो चलो हम लोग इस टॉपिक से भटक गए। तो मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस लाइन है, और आपका जो सेटअप है, जो भी है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी है मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और मैं रोज सुबह जो स्कैल्पिंग करता हूँ वहां पे भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो भी सेटअप वगैरह बनता है, तो वहां जगह फॉलो कर सकते हो। तो आपने आपका जो सेटअप यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, है ना, तो आप नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे सेल करोगे, लेकिन आपके पास तो क्वांटिटी है ही नहीं, आप सेल कैसे करोगे? तो यहाँ पे आएगा ब्रोकर ऐप वाले, ये ब्रोकर। ब्रोकर के पास क्या होता है? ब्रोकर के पास होता है एडवांस स्टॉक, वो आपको उधार में देता है स्टॉक, उधार,
उधार में आपको स्टॉक देता है। जैसे आपने मुझसे 1,000 रुपए उधार में लिए, तो वो पैसा आप मुझे बाद में चुकाओगे ऐसे, ठीक है, ये आपने उधार में लिए। तो मान लो आपने यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप चाहते हो कि 100 स्टॉक सेल करना, 100 क्वांटिटी। मेरा हैंड राइटिंग भी इतना घटिया है ना, क्या बोले। 100 क्वांटिटीज आप यहाँ पे, 100 क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो, 100 क्वांटिटी, ठीक है। देखो हैंड राइटिंग थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं मुंह से भी समझा रहा हूँ, तो आप समझ लेना। आप सेल करना चाहते हो 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली सेल कर पाओगे आपके ब्रोकर ऐप के थ्रू। तो ये ब्रोकर आपको क्या दे देगा, 100 क्वांटिटी आपको दे देगा एडवांस उधार में, लो आप बेचो उसको। तो मान लो ये 100 क्वांटिटी का एक का प्राइस मान लो 10 रुपीस है, 10 रुपीस, 10 रुपीस पर क्वांटिटी पर शेयर, ऐसा 10 रुपीस, ठीक है। अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीस हो तो 100 शेयर का प्राइस कितना होगा, आपने 100 लिया ना इससे उधार, तो 100 इंटू 10 कितना हुआ, 1000 रुपीस आपको इस ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपने पे किया। ये 10 रुपीस ऐसा है कि ये मार्केट प्राइस के हिसाब से 10 रुपए भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है। ये दिखेगा जब आप सेल करोगे तो वहां पे सेलिंग प्राइस दिखता है ना। तो ये है, मैंने 10 रुपए एज्यूम किया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। आपने 100 क्वांटिटी लिया, 10 रुपए का उस टाइम पे मार्केट प्राइस था। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस क्या होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, वो मैं नोट करके रखता हूँ, बहुत जरूरी है, हर एक चीज बताना है ना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं इसलिए नोट करके रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे, बाद में मैं भूल जाऊंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है आप लोगों को। मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस, ये चीजें मैं तब समझाऊंगा जब मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा ना आप लोगों को, डेमो, वहां पे सिखाऊंगा ये सारी चीज डिटेल में, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। तो आते हैं हम लोग के टॉपिक में। तो 1000 रुपीज हुए, 100 क्वांटिटी है और 10 रुपए एक क्वांटिटी का प्राइस है। 100 क्वांटिटी मीन 100 शेयर और 10 रुपीज एक शेयर का प्राइस, तो कितने हुए, 10 इंटू 1000, तो 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 मीन्स 1000 रुपीज, टोटल 100 शेयर का प्राइस। तो ये प्राइस आपको इनिशियली पे करना है ब्रोकर को, ठीक है। लेकिन जो 100 क्वांटिटी आपको उधार में दी है ना ब्रोकर ने, वो 100 क्वांटिटी वापस लौटाना पड़ेगा आपको, ब्रोकर को वापस रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न। क्योंकि मैंने आपको, मेरा जो साइकिल है वो उधार में दिए कि आपने मुझसे साइकिल मांगा, मुझे थोड़ा दो, मुझे काम है, मार्केट जाना है, सामान लेके आना है। तो इस तरह से समझो। तो आपने 100 शेयर धन ऐप से उधार लिए। अब उन 100 शेयर से आप कुछ भी करो, लाभ करो, लॉस करो, जो भी करो, लेकिन उसको 100 शेयर चाहिए, वो तो लौटाना पड़ेगा आपको, है ना, वो उधार है। बाइंग के केस में ऐसा नहीं है। बाइंग के केस में तो आपने जो मार्केट प्राइस चल रहा था उस प्राइस में आपने बाई कर लिया, और जो अगर वो प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर चला गया, मींस आपने जिस प्राइस में बाई किया उस प्राइस से मार्केट ऊपर चला गया, तो आप उस हायर प्राइस में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब 5 रुपए में एक शेयर आपने बाई की, 10 रुपए का शेयर चल रहा है उस टाइम पे प्राइस, तो आपने सेल कर दिया। तो 10 रुपए में सेल किया तो 5 रुपए में खरीदा, तो आपका 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन सेलिंग के केस में ऐसा नहीं है। जो क्वांटिटी आपने ली है 100 क्वांटिटी, उसको बाद में रिटर्न करना पड़ेगा ब्रोकर को। और जब आप सेल करोगे 100 क्वांटिटी, तो आपके ब्रोकर ऐप में वो माइनस में दिखाएगा, माइनस में, -100 ऐसे दिखाएगा, क्वांटिटी QTY ऐसे दिखाएगा। और बाइंग के केस में आपको प्लस में दिखाएगा, +100 क्वांटिटी, ऐसे 100 QTY, है ना। मतलब आपने खरीदा ऐसा और आपने यहाँ पे सेल किया माइनस में, ताकि आप ये वाला रिटर्न कर दो ब्रोकर को। चलो, अब आपने सेल किया यहाँ पे, मान लो मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, क्योंकि आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या 100 रुपए में 10 रुपए में खरीदा। मान लो यहाँ पे 10 रुपीज है उस टाइम पे मार्केट प्राइस एक शेयर का, तो आपने 100 शेयर खरीदा, यहाँ पे आपने एंट्री ली। अब मान लो मार्केट नीचे आता गया यहाँ तक मार्केट नीचे आया,
अब आपको यहां से लगा कि मार्केट शायद यहां से ऊपर जा सकता है, तो आप यहां पे एग्जिट करोगे। एग्जिट करोगे मतलब क्या, शुरू में आपने बाई किया तो आप यहाँ पे शुरू में आपने सेल किया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई करोगे। आपने आपने अगर शुरू में बाई किया तो बाद में जाकर आप क्या करते हो, सेल कर देते हो, बेच देते हो ना। आपने एक बिस्किट पहले बाई किया 5 रुपीज में, जब ये बिस्किट 10 रुपीज हो जाएगा तब आप क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो, है ना। आपने एक बिस्किट खरीदा और प्रॉफिट जब मिला तो आपने बेच दिया। और सेलिंग के केस में क्या होगा, आपने एक चीज सेल किया, उसके बाद आपको वो चीज बेचना पड़ेगा। शेयर मार्केट के केस में तब आप बेचोगे, आप खरीदोगे तभी तो जाके आप उसको उधार चुका पाओगे ना, धन ऐप का मतलब ब्रोकर का, तो ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे ये जब मार्केट यहाँ नीचे आया, आपको पता है जब मार्केट नीचे आता है तो जो प्राइस है प्राइस घटता है। यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना 10 रुपीज था, अभी यहाँ पे मान लो 6 रुपीज आ गए, प्राइस घट गया ना, मार्केट नीचे आया ना। अगर मार्केट ऊपर जाता तो प्राइस बढ़ जाता, 10 रुपए से लेके 20 रुपए हो जाता, 30 रुपए हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, गिरा ना, तो आपका प्राइस घट के 6 रुपए से 6 रुपए आ गए। यहाँ पे प्राइस कितना था 10 रुपए एक शेयर का, अब यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना 6 रुपए, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 रुपीज का, 4 रुपए का डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लीन करके समझा देता हूँ, क्लियरली समझा देता हूँ, यहाँ नीचे ही समझा देता हूँ आपको, यहीं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। आपने पहले सेल किया 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी कितने 10 रुपीज, 10 रुपीज के भाव में, तो यहाँ पे टोटल प्राइस कितना हुआ 1000 रुपीज, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे आया 6 रुपए के प्राइस पे आया और आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस मार्केट इसका प्राइस फिर बढ़ेगा, 6 रुपए से फिर ऊपर बढ़ने लगेगा। लेकिन आपको आप सेल कर रहे हो तो आपको सस्ते में बाय करना है ना, तो ये मैं अभी समझाऊंगा। तो आपने यहाँ पे ये चीज बाय किया, यहाँ पे आप बाय करोगे, बाय करोगे मीन्स मार्केट से आप एग्जिट हो जाओगे। आपने पहले सेल किया, फिर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। उतना ही क्वांटिटी 100 क्वांटिटी आपने सेल किया तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी आप बाय करोगे 6 रुपए में। तो मैं नीचे समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने पहले सेल किया 100 क्वांटिटी 10 रुपीज के प्राइस में, तो 1000 रुपीज हुए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय करोगे उतना ही क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, अभी प्राइस कितना चल रहा था 6 रुपीज, तो कितने हुए 100 इंटू, तो यहाँ पे क्या हुआ 600 रुपीज, 600 रुपीज। आपने खरीदा कितने में 600 रुपए में, लेकिन सेल किया था आपने 1000 रुपीज में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 1000 माइनस 600, तो 400 रुपीज। आप देखो मैं समझाता हूँ, आप इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये आपका प्रॉफिट है। अभी आपको प्रॉफिट कितना मिला 400 रुपीज का प्रॉफिट मिला आपको, ठीक है। आपने पहले सेल किया 100 क्वांटिटी 10 रुपीज के प्राइस में, तो आपने 1000 रुपीज में ये वाला सेल किया, ठीक है। और ये वाला जो है आपको 100 क्वांटिटी जो है उधार में दिया, धन मतलब कोई भी ब्रोकर है, ब्रोकर, और आपको 100 क्वांटिटी रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे ये 100 क्वांटिटी फिर बाय कर लिए, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है ना 6 रुपए, तो आप 100 क्वांटिटी बाय किया आपने कितने में 600 रुपए में, 6 इंटू 100, तो 600 रुपए। तो आपने सेल किया 1000 में, बाय किया 600 में, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 400, और 400 प्रॉफिट 400 रुपीज आने के बाद आपने ये वाला क्वांटिटी रिटर्न कर दिया ब्रोकर को, रिटर्न टू ब्रोकर। तो उसका पहले कितना दिखा रहा था आपको -100 क्वांटिटी दिखा रहा था ना, तो अभी जब ये 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे इसको दे दिया, तो अभी हो गए 0, 100 प्लस 100 माइनस 0, तो अभी फुलफिल हो गया, अभी कोई उधार नहीं बचा आपका उसके ब्रोकर ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ 400 का, क्योंकि आपने ये वाला पैसा आपने खुद नहीं दिए, ठीक है, आपने खुद नहीं दिए, ब्रोकर नहीं दिया आपको, लो 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड करो उधार में। अब उसको नहीं पता था कि इसका प्राइस ये है, आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा के उसको आपने सस्ते में खरीद के महंगे में बेच के उसको लौटाया, उसको ये नहीं पता है ना, तो ये चीज है।
आपने यहाँ पे बाई किया कितने में, 600 रुपये में, और सेल किया 1000 में, तो आपको 400 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और आपने 400 का प्रॉफिट लेके उसको 1000, जो क्वांटिटी आपने उससे उधार लिया था वो रिटर्न भी कर दिया ब्रोकर को। तो ये है, तो ये होता है सेलिंग। सेलिंग में इस तरह से आपको फायदा होता है। ठीक है, तो ये है सेलिंग, है ना। इसी तरह से सेल किया जाता है। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से होता है, पहला आप सेल करोगे, जैसे सेल का बटन होता है ना, ट्रेड ब्रोकर ऐप में जो सेल का बटन होता है, बटन बटन सेल का, सेलिंग का, तो उस सेलिंग बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हो। तो डायरेक्टली बेच दो जो भी प्राइस होगा, और फिर मार्केट अगर नीचे गिर के आपको, और बस सेलिंग में ये है, आप जो प्राइस में सेल करते हो, प्राइस उससे नीचे जाना चाहिए। जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट देगा। तो इतना समझ लो आप। ठीक है, मतलब आप महंगे में सेल करके सस्ते में बाय करके वो वाला क्वांटिटी आप रिटर्न कर दोगे ब्रोकर को, जो ब्रोकर आपको उधार में दिया है वो क्वांटिटी। ऐसा मतलब आप महंगे में बेचोगे पहले, फिर सस्ते में खरीद के ब्रोकर को लौटा दोगे वो क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी आपने शेयर खरीदा। तो ब्रोकर को तो नहीं पता आपने वो महंगे में बेचा है और सस्ते में खरीदा है। उसको तो मतलब है कि उसको तो इससे मतलब है कि उसको क्वांटिटी आप रिटर्न कर दो, उसको उसमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर को मतलब है सिर्फ आप उसका क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने उससे उधार लिया है वो लौटा दो, चाहे महंगे में लौटाओ या लॉस में लौटाओ या प्रॉफिट में लौटाओ, है ना। उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस क्वांटिटी से मतलब है। आपने मुझसे 100 क्वांटिटी लिए, तो मुझे वो 100 क्वांटिटी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे आपको लाभ हो या लॉस हो, है ना, फायदा हो या नुकसान हो। प्रॉफिट और लॉस, तो इस तरह से सेलिंग किया जाता है। अच्छा, ये सेलिंग ना थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, लग रहा होगा आप लोगों को। इसको मैं और इजी वे में समझा देता हूँ, एक एग्जांपल देकर। ठीक है, एक अलग एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ, तो आप कोरिलेट कर लेना उससे। ठीक है, तो मेरे पास एक बिस्किट है, मेरे पास एक बिस्किट है, और एक ये मंडी है, बाजार, मतलब ये बाजार, ये बाजार वन, और ये मंडी और बाजार दो, ये दो मार्केट है। अब ऐसे ही एक समझ लो। ठीक है, इस बिस्किट का प्राइस यहाँ पे 5 रुपीज और यहाँ पे 10 रुपीज। ये मेरा बिस्किट है, ये माई बिस्किट, मेरा बिस्किट। और यू, आप मेरा फ्रेंड हो, आप आए और मुझसे बोले मुझे ये बिस्किट दे दो, मुझे खाना है, भूख लगा है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला ठीक है भाई, ले लो बिस्किट, खा लो आप फिलहाल के लिए, लेकिन आप ये वाला बिस्किट मुझे लौटा देना अगले बार, ताकि जब मुझे भूख लगेगा मैं खा लूंगा। तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं दूसरा खरीद के आपको दे दूंगा, या फिर मैं दूसरा का भी आपको लौटा दूंगा, है ना, यही बिस्किट। और मैंने बोला कि मुझे यही बिस्किट चाहिए, पार्ले जी। आपने मुझसे पार्ले जी बिस्किट लिए है ना, और उसका प्राइस मान लो 5 रुपीज है, चल रहा है। मैंने इस मार्केट से खरीदा 5 रुपीज। ठीक है, इस मार्केट, इस बिस्किट का प्राइस इस मार्केट में 5 रुपीज, और मैंने इस मार्केट से खरीदा ये वाला। और आपने मुझसे ये बिस्किट लिया, आपके पास आ गई ये बिस्किट। ठीक है, ये बिस्किट आपने आ गए, और ये बिस्किट मुझे आपको मुझे लौटाना है। ठीक है, ये मेरा बिस्किट है, मैंने इस मार्केट से खरीदा 5 रुपए में। आपने मुझसे ये बिस्किट मांगा, मैंने आपको ये बिस्किट दिया। आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे दो मार्केट है, एक मार्केट में इस बिस्किट का प्राइस 5 रुपए है, एक मार्केट में 10 रुपए है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, है ना। आपको भूख तो लग रहा था बिस्किट खाना, लेकिन आपने सोचा नहीं, पहले बिजनेस कर लेता हूँ, खाना बाद में हो जाएगा, पहला बिजनेस, प्रॉफिट की बात करोगे, बिजनेस, है ना। थोड़ा सा आपका दिमाग चला, बनिया दिमाग। तो आपने क्या किया, महंगे वाले मार्केट जहां पे बिस्किट का प्राइस 10 रुपए चल रहा है, आप ये बिस्किट को लेके इस मार्केट में चले गए।
आपके पास ये बिस्किट तो आ गया मुझसे, मेरे से लिया ना, तो ये बिस्किट अभी आपके पास है, तो आप ये बिस्किट को ले गए इस मार्केट में और यहां जाके बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में? ये 10 रुपए, 10 रुपीज में। ठीक है, तो आपका बिस्किट गया यहाँ पे और आपको 10 रुपीज मिल गए, आपके पास आ गए 10 रुपीज। ठीक है, आपने बिस्किट खाया नहीं, आपने ये बिस्किट यहाँ बेच दिया, क्योंकि आपके पास ये बिस्किट आ गया ना, मेरे पास से लिया ना आपने, उधार में लिया। ठीक है, अब आपके पास 10 रुपए है और बिस्किट आपने वहां बेच दिए, लेकिन आपको बिस्किट लौटाना है और आपको पता है इस मार्केट में बिस्किट का प्राइस सस्ता है, लेकिन आपके पास 10 रुपए है, तो आप गए सीधा इस मार्केट में और यहां से एक बिस्किट आपने बाई कर लिए, बिस्किट बिस्किट आपने बाई कर लिए, है ना। कितने में? 5 रुपीज में। आपके पास था 10 रुपए और 5 रुपए में एक बिस्किट खरीदा, तो 10 रुपए माइनस 5 रुपए, तो आपके पास कितना पैसे बच गए? रुपए बच गए 5 रुपए। ये आपके पास बच गए 5 रुपए। और ये जो बिस्किट आपने बाई किया, ये बिस्किट आपने आके मुझे लौटा दिया। आपने बोला लो, मैंने आपसे ये बिस्किट लिया था, मैंने खा लिया था और ये बिस्किट मैंने कहीं और से आपके लिए अरेंज करके दे दिया और ये बिस्किट आपने मुझे लौटा दिया और मुझे मेरा बिस्किट मिल गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है उस बिस्किट का आपने खाया नहीं खाया, बेचा, प्रॉफिट किया, लॉस किया, जो भी किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे बिस्किट से मतलब था। आपने मुझसे पार्ले जी बिस्किट लिए, मुझे वही बिस्किट चाहिए और आपने मुझे लौटा दिया। लेकिन इस ट्रांजेक्शन, ये इन होल ट्रांजेक्शन आपको फायदा कितना हुआ? 5 रुपए का, है ना। आपके पास कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, आप जीरो थे। आपने बस आया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने 5 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। बस यही होता है सेलिंग में। ठीक है, आप समझ में आ गया। इस केस में ये मान लो ब्रोकर आपको उधार में दे दिए शेयर, और ये मान लो आप, है ना, और आप शेयर मार्केट में जाके यही किया। बस वहां पे दो मार्केट नहीं है, एक ही मार्केट है, और वहां पे क्या, मार्केट प्राइस चलता रहता है, किसी भी भाव का प्राइस बढ़ता घटता रहता है। कभी 10 रुपए होगा, कभी 7 रुपए होगा, कभी 6 रुपए होगा, कभी 15 रुपए होगा, है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो ये है। तो एक इजी वे में मैंने जितना कोशिश किया समझाने का, मैंने समझाया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया तो दोबारा देख लेना ये वीडियो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान भाषा में समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हो गई लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट में बाय सेल। तो ये लिक्विडिटी खत्म। अभी हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन क्या होता है, अब हम करते हैं लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे लिखते हैं लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी जोन। ठीक है, तो लिक्विडिटी जोन क्या होता है? लिक्विडिटी जोन मतलब जहां पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है, वो होता है लिक्विडिटी जोन। तो वही ड्रॉ करते हैं फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना तो मैंने आपको बता दिया ना, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मान लो मार्केट चल रहा है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, जाके ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक ना, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आया रेजिस्टेंस में, ये पॉइंट पे कौन प्रेजेंट है? सेलर। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ कौन क्या करेगा? यहाँ सेलर सेल करेगा। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? सेलर। यहाँ सेलर प्रेजेंट है। फिर मार्केट ऊपर जाके जब नीचे गिर रहा है, यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है? सेलर। यहाँ ज्यादा से ज्यादा सेलर प्रेजेंट है। और जब मार्केट नीचे आके यहाँ सपोर्ट लाइन से यहाँ वो करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ बायर्स बाय करेगा। तो यहाँ कौन प्रेजेंट है? बायर्स। बायर्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाय करेगा, यहाँ पे बाय करेगा ना। और यहाँ सेलर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसको सेल करना है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। फिर ये जो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी वही है, बायर्स, फिर यहाँ पे बाय करेगा, है ना।
बायर्स कहाँ कहाँ बाय कर सकता है, जब ये मार्केट यहीं से जाके जब ऊपर जाएगा, बायर यहाँ भी बाय कर सकता है, यहाँ भी बाय कर सकता है, यहाँ भी बाय कर सकता है। वो उसके जो स्ट्रेटेजी जो भी सेटअप होगा, क्योंकि हर अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग लॉजिक होता है, अलग अलग सेटअप होता है। किसी का यहाँ सेटअप बनेगा, किसी का यहाँ बनेगा, किसी का यहाँ बनेगा, मेरा यहाँ बनेगा, आपका यहाँ बनेगा। तो जिसका जहाँ बनता है वो वहां बाय करेगा। मैं यहाँ बाय करूंगा, अब यहाँ बाय करोगे, कोई और यहाँ बाय करेगा, कोई और यहाँ बाय करेगा, कोई और यहाँ, और कोई और। देखो मार्केट तो इस तरह से चलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कोई यहाँ पे, कोई यहाँ बाय करे, कोई यहाँ बाय करेगा। आप बाय करोगे सस्ते में और सेल करोगे महंगे में। बाय लो, ऐसा ऐसे कहा जाता है, बाय लो सेल हाई। मीन्स बाय करोगे आप लो प्राइस में, तभी तो आपको फायदा होगा ना। आप सस्ते में बाय करके महंगे में बेचोगे, मतलब 5 रुपए में आप बाय करके 10 रुपए में बेचोगे, बाय लो प्राइस, है ना, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। और आप सेल करोगे हाई प्राइस में, ठीक है। तो ये लॉजिक है। आप अगर हाई प्राइस में सेल करोगे और सस्ते में बाय करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, जो सेल के केस में मैंने समझाया है ना। मार्केट में जाकर आप महंगे में पहले बेचोगे, फिर आप सस्ते मार्केट में वो क्वांटिटी बाय करके आप ब्रोकर को लौटा दोगे। तो सेलिंग में केस में क्या, आप हाई प्राइस में सेल करोगे। तो यहाँ पे सस्ता, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया, मतलब यहाँ के यहाँ सस्ता होगा, तो यहाँ लोग बाय करेगा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये हाई पॉइंट है, यहाँ लोग क्या करेगा, सेल करेगा, क्योंकि ये महंगा जगह होगा। मार्केट का जो प्राइस है ये इस तरह से चलता है ना, ऐसे। तो यहाँ कुछ, यहाँ 10 रुपए, यहाँ 15 रुपए, यहाँ 20 रुपए, तो आप कहाँ बाय करोगे, आप 10 रुपए में बाय करोगे ना। आप यहाँ थोड़ी बाय करोगे 20 रुपए में, यहाँ तो आप सेल करोगे महंगे में। और जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए वो यहाँ 15 रुपए में बाय करेगा, है ना। और जो लोग यहाँ 20 रुपए में सेल नहीं कर पाए वो यहाँ सेल करेगा 40 रुपए में। यहाँ का प्राइस मतलब मान लो 40 रुपीज चल रहा है, तो लोग यहाँ सेल करेगा। और अगर यहाँ पे लोग, कुछ लोग बाय नहीं कर पाए तो बाकी लोग यहाँ पे बाय करेगा इस लो पॉइंट पे। यहाँ का प्राइस मान लो कितना चल रहा है, 25 चल रहा है ना। तो ऐसे ऐसे मार्केट जाता है। तो इसीलिए क्या होगा कि कुछ लोग यहाँ पे बाय करेगा, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे भी सेल कर रहा होगा, कि मार्केट है तो कुछ लोग यहाँ पे भी, यहाँ हाई पॉइंट पे भी सेल कर रहा होगा एट अ टाइम। अगर यहाँ पे कुछ लोग बाय कर रहा है तो कुछ लोग यहाँ पे सेल भी कर रहा होगा। तो ये चलता रहता है, बाय सेल बाय सेल। लेकिन सबसे ज्यादा जो बायर और सेलर प्रेजेंट होता है वो इस एरिया में, कोई भी सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस एरिया में, इस एरिया में ज्यादा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसी एरिया से इनको पता चलता है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट रहता है। तो इस एरिया को बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। इस एरिया को कहा जाता है लिक्विडिटी जोन, ठीक है। इस एरिया को कहा जाता है लिक्विडिटी जोन। कोई भी ऐसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट हो। ये चलती मार्केट में उतना बायर सेलर प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। बायर सेलर यहाँ वेट करता है, इस लाइन पे, इस लाइन पे, या तो बाय करे या तो प्रॉपर सेटअप के साथ सेल करे। कोई भी सपोर्ट लाइन पे, कोई भी रेजिस्टेंस लाइन पे, जहां पे मार्केट यूं जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऐसे। तो ये जो एरिया होता है इसके आसपास, मतलब सपोर्ट लाइन के आसपास एरिया, और मतलब रेजिस्टेंस के आसपास एरिया और सपोर्ट लाइन के आसपास एरिया में सबसे ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लिक्विडिटी जोन बोलते हैं, जहां पे लोग इजीली बाय और सेल कर पाए, लिक्विडिटी, है ना। तो ये होते हैं जोन, मतलब एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम प्रेजेंट हो, बायर सेलर प्रेजेंट हो, लिक्विड प्रेजेंट हो, है ना। तो ये बहुत आसान शब्दों में मैंने समझा दिया आपको। तो ये होगा कंप्लीट लिक्विडिटी जोन। और लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आप इसको चार्ट में देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख लो। ये आज का ये मैंने ट्रेड लिया था, आज मैंने मॉर्निंग ट्रेड लिया था। यहाँ पे कुछ 3-4 सेटअप मिले थे, हालांकि मैंने लॉस किया जानबूझ के। मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, रोज ट्रेड भी लेता हूँ। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज का एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और साथ में ट्रेड भी ले रहा होता है, तो हम लोग का फोकस क्या है, एक जगह नहीं रहता, भटक जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसीलिए लोग जब ट्रेड ले रहा होता है तब वीडियो नहीं बनाते, वो बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके रख देते हैं और बाद में वॉइस डबिंग करते हैं, और मैं साथों साथ करता हूँ एट अ टाइम। तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता है, आप लोगों के लर्निंग एजुकेशन के लिए इतना सेक्रीफाइस मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए सपोर्ट करना, अगर
अगर आप लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा तभी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ करूंगा ना। और ये सब चीजें मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो सपोर्ट करना, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो ये चीजें, तो लिक्विडिटी जोन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे या इस चार्ट में लिक्विडिटी जोन आपको कहाँ दिख रहा है? ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट 2 बार आया ना, ये तो ये एरिया में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। इसीलिए ये जो कैंडल ऊपर गया ना, यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप मीन्स स्टॉप लॉस हंट। ये मैं अच्छे से समझाऊंगा लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस वाले वीडियोस में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, स्टॉप लॉस हंट क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। वो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, यही वाले इसी वाले प्लेलिस्ट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं और एक सपोर्ट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट लाइन दिख रहा है ना, सपोर्ट लाइन यानी ये डिमांड जोन है। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट हालांकि ये वीक है और यहाँ पे बॉडी है, लेकिन चलता है, ये एक सपोर्ट जोन ही है। ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया हुआ है, जो वीक है ना, वीक की लिक्विडिटी ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो जोन है, इसको लिक्विडिटी जोन कहेंगे। लिक्विडिटी यहाँ पे सब इस एरिया में सबसे ज्यादा बायर और सेलर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उसको ये वेट कर रहा है, या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो वो सेल करेगा, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो बाई करेगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जब भी मार्केट आके ऊपर जाएगा तो बाई करेगा और नीचे जाएगा तो सेल करेगा। इसके लिए बायर और सेलर वेट करते हैं, ट्रेडर्स वेट करते हैं। ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पे जैसे कोई बस स्टैंड है, मान लो वहां पे बस आएगा, बहुत सारे जंक्शन, मान लो कोई रेलवे जंक्शन है, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक पब्लिक रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेन, बहुत सारे ट्रेन आते जाते रहते हैं, इसीलिए जंक्शन। तो ये होता है लिक्विडिटी जोन, ठीक है। तो ये बाकी चीजें अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और सपोर्ट करना अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।